नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम आपका व्याकरण भाग प्रारंभ कर रहे हैं और एक व्याकरण का नवीन अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि शीर्षक से आपको ध्वनित हो रहा है, अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है बेटा अलंकरण, या फिर कहें कि सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन जो कि सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो अलंकार का अर्थ एक तरह से आभूषण होता है। तो देखिए, एक बार परिचय देखते हैं हम। अलंकार का अर्थ है आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहते भी हैं अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकरण करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। तो अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार बेटा शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के होते हैं। आइए आज हम कुछ अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अनुप्रास बेटा, जब काव्य में किसी वर्ण मतलब अक्षर की आवृत्ति मतलब वो बार बार आए, मतलब एक से अधिक बार आता है, अर्थात कई वर्ण एक से अधिक बार आते हैं, उन्हें हम अनुप्रास कहते हैं ना। काव्य में किसी वर्ण मतलब अक्षर की आवृत्ति या कहें कि वो बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो हम उसे अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और भी उदाहरण देखेंगे हम। ये देखिए, रघुपति राघव राजा राम, रै पतित पावन सीताराम, रै वर्ण की आवृत्ति है। आगे फिर हम देखते हैं पै वर्ण की आवृत्ति है। ऐसे ही चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति है। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं वर्ण की आवृत्ति है। सट सुधरही सत्संगति पाई, स वर्ण की आवृत्ति है। कालिंदी कूल कदम की डारन, क वर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए द्वितीय अलंकार, यमक अलंकार। बेटा यमक अलंकार में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उनके अर्थ अलग अलग हो, मतलब हर बार अर्थ जो है वो भिन्न होना चाहिए, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, ये जो तीन बेर है इसका मतलब है तीन बार ना समय, एक प्रकार से समय। और दोबारा जो तीन बेर आया है वो है फल, जो बेर फल होता है उसके लिए। तो यहाँ पे तीन बेर जो शब्द है उसमें यमक है। ऐसे ही उदाहरण हम और देखेंगे। ये देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। कनक का अर्थ है सोना और कनक का अर्थ है धतूरा, तो दो अर्थ हो गए, तो यमक है। ऐसी काली घटा का घमंड घटा, मतलब एक घटा का अर्थ है घटाएं, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। फिर कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराहे लीनी, यहाँ एक बेनी का अर्थ कवि का नाम है, दूसरे बेनी का मतलब होता है बाला की चोटी ना, स्त्री की चोटी। फिर रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यहाँ रति का अर्थ है तनिक तनिक अर्थात सारी, और रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। तो फिर नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती थी, नगन का अर्थ है वस्त्र के बिना, और दूसरे नगन का अर्थ है मोती या हीरा मोती जैसा कोई रत्न जो होता है उसको हम नगन कहते हैं। अब तृतीय अलंकार देखेंगे। ये तो था यमक अलंकार, जिसमें हमने देखा कि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द से जब अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ तो हमने देखा अलग अलग शब्द और अलग अलग अर्थ, लेकिन श्लेष में एक शब्द और उससे कई अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में एक शब्द एक बार आए और उससे एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण से,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब पानी शब्द एक बार आया है लेकिन 3 अर्थ अलग अलग अर्थ में देख रहे हैं हम, और उसमें श्लेष है। ऐसे ही मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी कलियां, यहाँ जो कलियां हैं उनका अर्थ है फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन आने से पूर्व की अवस्था, 2 अर्थ हो गए। फिर चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि का व्याभिचारी चोर। सुब्रन शब्द में अनेक अर्थ आ रहे हैं तो यहाँ श्लेष है ना। और सुंदर रंग के लिए, सुंदर शब्द के लिए, मतलब इसमें हम देखें तो सुंदर वर्ण मतलब शब्द, व्यभिचारी के अर्थ में रंग, चोर के अर्थ में सोना। तो इस प्रकार जहाँ एक से अधिक अर्थ आएंगे वहाँ हम देखते हैं श्लेष अलंकार होता है। अब एक और देखिए अलंकार, ये सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमा अलंकार बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है कि जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ मंडोलने की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है। ये देखिए जो सरिस शब्द है ये समता और तुलना दोनों को बता रहा है। उपमालंकार के देखिए हमने देखा था 4 अंग होते हैं। सादृश्य मूलक है, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिस वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाती है ना। समान धर्म जो दोनों के बीच में समानता बताता है, ठीक है। तो इस तरह से वाचक शब्द जो शब्द उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करता है तो वो वाचक शब्द होता है। उपयुक्त उदाहरण में सरिस जो है वाचक शब्द है। ऐसे ही सा, देखिए सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना आदि कुछ अन्य उपमावाचक शब्द हैं। तो ये एक उदाहरण जब देखेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखिए बेटा उपमेय है यहाँ पे जिसको उपमा दी जा रही है मुख को, उपमान चंद्रमा से दी जा रही है, मयंक हो गया। साधारण धन क्या है दोनों में समानता, मंजू मनोहर, और वाचक शब्द सम। तो इस प्रकार ये उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार आप भी इन अलंकारों का अभ्यास कीजिए।